जब हम अपने बेसिक्स को अच्छे से समझते हैं तो हम अपने हायर लेवल ऑफ एडवांस्ड लेवल को भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि यदि बेस स्ट्रांग होगा तो एडवांस भी बहुत इजी हो सकता है। तो हम बेसिस के बारे में क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर? बेसिस का अर्थ है यदि हम अपने साइंस को, प्लैनेट्स को, इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लियो साइन ही लेते हैं, सिंह राशि, उसके बारे में समझ लें तो हम बहुत सारे प्रेडिक्शंस आराम से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या ले रही हूँ मैं यहाँ पर कि भाई मैंने 3-4 चीज़, सबसे पहले तो मैंने ये जाना कि ये तो जो राजा है हमारे सौरमंडल सूर्य, उनकी राशि है, ठीक है। तो मैंने कहा कि इसमें जो भी चीज़ होगा वो व्यक्ति को बेस्ट से बेस्ट चाहिए होगी या टॉप मोस्ट पोजीशन के लिए पहुंचने के लिए चाहिए होगी। एक दूसरा, हम ये चाहेंगे कि यदि हम इसका सिंबल देखें, जो वहाँ पे सिंह है और वो भी कौन है? जंगल का राजा है। उसके एक दहाड़ से पूरा जंगल जो है वो सचेत हो जाता है। तो ऐसे लोग जो हैं वो अपने एरिया को कमांड करने की क्षमता रखते हैं। जहाँ वो एक्चुअली जहाँ से वो खड़े होते हैं वहीं से लाइन बनती है। फिर आप ये देखिए कि ऐसे लोग जो हैं वो करेजियस होते हैं, निडर होते हैं, ठीक है। यदि उनको कोई भी काम, छोटा मोटा काम पसंद नहीं आएगा, उनको जो भी करना है बड़ा करना है। क्योंकि शेर छोटी मोटी शिकार नहीं करता है, वो जब भी शिकार करते हैं वो बड़ा एक शिकार करते हैं, ठीक है, और अकेले ही शिकार करते हैं। फिर इन लोगों को सबसे बड़ा हिस्सा चाहिए जब भी, और खाना परोसा हुआ चाहिए। ये उस काम के लिए जनरली शेर शिकार नहीं करता, शेरनियाँ ही शिकार करती हैं और वो ही शेर को खाना देती हैं, और वो शेर अपना सबसे बड़ा हिस्सा सबसे पहले लेता है। तो इनको एक रिकग्निशन चाहिए, इनको नेम एंड फेम चाहिए। हाँ, ये दूसरों को प्रोटेक्शन देते हैं उसके बदले में, लेकिन इनको एक रिकग्निशन चाहिए। अब मैं आपको और एक लार्जर देन लाइफ की एक बहुत जो भी चाहिए, बहुत चाहिए, जो भी चाहिए बड़े रूप में करने की इच्छा इनकी रहती है, ठीक है। तो यदि हम बात करें छठे भाव के लिए, यदि आपका ये छठा भाव यहाँ आता है, ठीक है, कौन से लग्न के लिए हो गया? मीन लग्न वालों के लिए। मीन लग्न वालों के लिए छठा भाव यानी आपका जॉब प्रोस्पेक्ट्स हो गया। यदि आपके दशम भाव से रिलेट कर रहा है, कनेक्टेड है, तो ये आपका करियर के बारे में बता रहा है। ऐसे लोगों को अपने करियर में दे हैव टू रीच द टॉप। उनकी यही मंशा रहती है कि मैं एकदम टॉप में पहुंचूं, मेरा नाम जाना जाए और लोग मुझे पहचाने। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, बिकॉज कि आपका ये जो साइन है वो आपको ये क्षमता दे रहा है, वो आपको ये इच्छा दे रहा है, तो ऑब्वियसली आपकी वो इच्छा है और वो पहुंचने की क्षमता रखते हैं यदि ये साइन एफ्लिक्टेड नहीं हो और उनका 10th हाउस एफ्लिक्टेड न हो। वो उस काम को करने के लिए जो भी साहस देना पड़ेगा, जो भी क्रिएटिविटी लगेगी, क्योंकि ये क्रिएटिविटी का भी साइन है, जो भी मेहनत लगेगी, क्योंकि सूर्य तपने के लिए सज्ज है, वो उनको तपने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपना भी देखेंगे, 4 लोगों का और का भी देखेंगे, तो वो अपने काम में, अपने क्रिएटिविटी में आगे बढ़ सकते हैं। अब सपोजिंग ये किसी के लिए तृतीय भाव हो गया, मतलब तृतीय भाव तो हम बोलते हैं ना कि हमारा पराक्रम का भाव है, वो व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी होगा। तृतीय भाव आपके लेख का भाव है, लेखनी का भाव है, तो वो निडरता पूर्वक लिखने की क्षमता रखेगा। फिर यहाँ पर तृतीय भाव आपके छोटे भाई बहनों का भाव है, तो छोटे भाई बहनों के लिए आप करेंगे, लेकिन उनसे आप मान सम्मान, क्योंकि वो जो शेर है ना उसको मान सम्मान चाहिए, आप उनसे वो मान सम्मान की उपेक्षा रखते हैं, और साथ ही आप को जो पोर्शन मिलता है विभाजन में, आपको लगता है कि आपको बड़ा वो पोर्शन मिलना चाहिए, बिकॉज यू डिजर्व इट। चलिए अब बात करते हैं नवम भाव की। यदि किसी के लिए नवम भाव में आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या होता है कि उनका नवम भाव किसका है? हमारे गुरु का है, हमारे मेंटर का है, हमारे माता पिता का है, और जो पिता का है, तो जो हमारे गुरु ने, मेंटर ने या हमारे पिता ने कहा वो हमारे लिए सर्वोच्च है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। और हमको जो भी करना है और जो भी स्टेप लेना है, जो भी काम करना है
उनके शब्दों को, उनके बात को रखने के लिए वो हम करेंगे। विवेकानंद जी ने भी ऐसे ही किया, क्योंकि उनका धनु लग्न था और उनका नवम भाव सिंह राशि में आता है, सूर्य उनके लग्न पे बैठा था, तो उन्होंने वैसा ही किया अपने गुरु के लिए। लग्न आप पे आ जाए तो क्या होगा, लोग जो अब वो पूरा ईगो सेंट्रिक हो जाएगा, आई सेंट्रिक हो जाएगा। जो मैंने बोल दिया वही सही है, वही दिव्य वचन है काइंड ऑफ। क्यों? क्योंकि ये स्टबर्ननेस भी, सिंह ने वहाँ पर अपने पैर जड़ दिए तो बस वही होगा जो उसने सोचा है। और यहाँ यदि कोई ग्रह बैठ गया जो कि उसको और पुष्ट करता है, याद रखिए कि यदि हम देख रहे हैं तो ये एक फिक्स्ड राशि भी है, तो फिर व्यक्ति जो है वो बहुत स्टबर्ननेस दिखा सकता है। मैं, मेरा, ये जो ईगो है ये भी बहुत स्ट्रांग हो सकता है, और कोई भी स्टेप लेने में व्यक्ति डरेगा नहीं, वो निडर होगा ही, क्योंकि वो लग्न पर आ गया है। जो मैंने कह दिया, जो मैंने कर दिया वही सही है। किसी के बारे में आपको याद दिलाता है? डोनाल्ड ट्रंप, इनका लग्न है और सिंह राशि का, और उस पर मंगल योग कारक बैठा है। लकी तो ये है ही, लेकिन किसी से डरते नहीं हैं। जो मन में आता है वो बोलते हैं, जो मन में आता है वही करते भी हैं, क्योंकि इनकी सिंह राशि इस बात को सपोर्ट करती है। इसी तरह अलग अलग राशियों पर हम लाते रहेंगे, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।